नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, किस तरीके से अपने को एक्सपायरी में अपना सेटअप करना है। आज निफ्टी ने ओनली 4 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली, वहीं सेंसेक्स 47 पॉइंट और बैंक निफ्टी 85 पॉइंट पॉजिटिव में। दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 170 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ही ब्रेकआउट दे दिया था। तो वहां पर सिग्नल वो पॉजिटिव का हो गया था कि मार्केट ने अब यहां से रुका है, वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और निफ्टी ने 24,000 का सपोर्ट लिया और वहां पर 24,260 का हाई लगा है। यदि आज के डेली चार्ट की हम बात करें तो वहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। यदि आज का लो ब्रेकआउट, आज का हाई यदि ब्रेकआउट होता है 24,260 का लेवल ब्रेकआउट करके अपर की साइड में, जैसे ही निफ्टी सस्टेन करके अपर की साइड चलने लगेगा तो फिर मार्केट में और पॉजिटिविटी है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिविटी है कंटिन्यूसली बनी रहेगी या फिर वापस से डाउनसाइडेड का मूव देखने को मिल सकता है? यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 21 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 29 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आईटी कंपनी रॉकेट की तरह अपर की साइड में है। वहीं टाटा स्टील, ग्रेस, नेस्ले इंडिया, इटरनल और अल्ट्रासेन को आपने टॉप लूजर्स बने हुए हैं। यदि बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की तो बैंकिंग सेक्टर में आज 50-50 का गेम था। आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 7 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है और 7 ने ग्रीन में, जिसमें टॉप लीड कर रहा था यूनियन बैंक, कोटक बैंक और फेडरल बैंक। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो एचडीएफसी, एयू, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वह अपने टॉप लूजर्स है वो देखने को मिले। अब दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी में किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप बनाना है, तो जो भी यहाँ पर बिगनर ट्रेडर है उनको एक्सपायरी वाले दिन सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन अपना प्रीमियम डीके है वो बहुत ज्यादा फास्ट डीके होता है, क्योंकि उसको लास्ट में जब एक्सपायर होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको उसके एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है। उसमें जो टाइम वैल्यू एडेड होती है उस टाइम वैल्यू को डिक्रीज होके धीरे धीरे उसके एक्चुअल प्राइस पे आना होता है। तो यदि आप फ्रेशर है तो सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करिएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा कि किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप करना है। जो भी हीरो जीरो का सेटअप बनाते हैं वो सेकंड हाफ में आफ्टर 1:30 पीएम है वो बेस्ट रहता है। उससे पहले करते हैं तो उसमें ऑप्शन प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो आपको मोमेंटम जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में रिस्क साइज है उसको मिनिमम रखिएगा, क्योंकि आप यदि लोड की साइज है उसको बढ़ाते रहेंगे तो वहां पर आपका पूरा का पूरा डीमेट अकाउंट की मनी है वो वाइप आउट होने के भी चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप लिमिटेड लोड साइज के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिएगा और एक्सपायरी वाले दिन एवरेजिंग करने से बचिएगा। दोस्तों, जितना ज्यादा आप एवरेजिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको लॉस है वो बियर करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की बातों का ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाइए। चलिए आप बात करते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या बता रहा है और निफ्टी का डेली चार्ट और चार्ट का सिग्नल है वो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में पुट राइटर का डेटा है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट की यदि हम बात करें तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट 2,13,000 अपने 24,200 के लेवल पे है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर 24,000 का लेवल है वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 3,28,601 के वहां पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इस लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है वो निफ्टी को मिलने की उम्मीद है। अब अपर की साइड की बात करें तो 24,300 पे 1,67,000 है, वहीं उसके बाद डायरेक्टली 2,68,000 24,500 पे है। तो 24,200 500 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अब मार्केट के ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है कि मार्केट डाउन साइडेड चला तो 24,000 का लेवल है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट रहेगा, और अपर 24,300 का ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 24,500 तक के लेवल से वो निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों आज के देखिए फर्स्ट 5 मिनट के डेटा की अकॉर्डिंग बात करें तो स्पिनिंग कैंडल बनी थी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल सस्टेन हुई, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जो कि ट्रेडर को डरा रही थी कि मार्केट है वो यहाँ से डाउन साइडेड जा सकता है, पर इसका एक्टिवेशन नहीं हुआ। यदि यहाँ पर कोई भी कैंडल इसका एक्टिवेशन देती, डाउन साइडेड की तरफ बनती, तो मार्केट है वो डाउन साइडेड में आने को रेडी होता। पर यहाँ पर जो सपोर्ट था, बायर एक्टिवेशन हुआ और अबव की साइड में कंटिन्यूसली मार्केट चला। यहाँ पर एक छोटा सा पुट बना, यहाँ बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, और ये यहाँ एक लेवल पे मार्केट ने आके सपोर्ट ले लिया। अब कल की बात करें एक्सपायरी में किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो 24,260 का लेवल, 24,260 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि गैप अप ओपनिंग होता है और आज की क्लोजिंग का ब्रेकआउट होता है, उसका ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलता है, तो फिर निफ्टी में इंट्राडे में अबव की साइड के मोमेंटम आते हुए नजर आएंगे। वहीं 24,150 का लेवल ब्रेक डाउन करके एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो फिर डाउन साइडेड का मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि 24,150 और 24,250 के बीच में कहीं पर भी मार्केट रहता है, तो वहां पर ओनली रेंज बाउंड पोजीशन है वो अपने को देखने को मिल सकती है। 24,260 का लेवल का ब्रेकआउट के बाद 24,295 सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 24,326, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है 24,353 और 24,397 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइडेड के लेवल्स की बात करें तो 24,150 का ब्रेकडाउन होने के बाद 24,110 और सेकंड सपोर्ट रहेगा 24,074। वहां से भी यदि कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होता है तो 24,027 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स कल किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आज सेंसेक्स में भी डेली चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो कि एक अच्छा खासा साइन है। आप कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जरूर करिएगा ताकि डेली लेवल्स के वीडियो है वो आपको मिलते रहे। सेंसेक्स की बात करें तो 77,852 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ, वहां से यदि ब्रेकआउट होता है तो सेंसेक्स में 78,075 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 78,306, और वहां से भी यदि कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होता है तो 78,426 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइडेड के लेवल्स की सपोर्ट की बात करें तो 77,390 का ब्रेकडाउन होने के बाद कंफर्मेशन मिलता है तो 77,215 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकेंड सपोर्ट 77,032 और 76,857 तक के लेवल्स है वो फिर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में 58,249 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। यहां से यदि ब्रेकआउट होता है, अपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो फिर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,401, और 58,401 के ब्रेकआउट के बाद 58,510 और 58,670 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। डाउन साइडेड के लेवल्स की बात करें तो जब तक 58,000 का लेवल टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 57,851, सेकंड सपोर्ट रहेगा 57,721, और इसका भी यदि ब्रेकडाउन होता है दोस्तों तो कंटिन्यूसली 57,605 तक के लेवल्स है वो बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपको यदि अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इन लेवल्स को लाइव चार्ट पे आपके मार्क करके रखिएगा ताकि आपको लाइव मार्केट में भी ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।